जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर बड़ी मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को फिलहाल सही मानते हुए उसको सही करार दिया है। सर, इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं? हालांकि जो तमाम याचिकाएं थी उन याचिकाओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत माने तो इसको कैसे देखते हैं? हाल मैंने अभी जजमेंट नहीं पढ़ी है क्योंकि जजमेंट अभी आई नहीं है। अभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट में अभी सुना है। मैं तो इसमें काउंसिल भी नहीं था और पिटिशनर भी नहीं था। बहरहाल जो मेन ग्राउंड्स थे जो मुझे पता चला है, ग्राउंड्स तो यही थे कि भाई जब पूरे मुल्क में अभी डिलिमिटेशन को फ्रीज किया गया है तो जम्मू कश्मीर को अलग क्यों। दूसरा ग्राउंड था कि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ही अंडर चैलेंज है और इट इज़ स्टिल पेंडिंग बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो उसी दौरान अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो चैलेंज है उस पर उंगली उठती है, उस पर सवाल उठता है। तो अभी जजमेंट हम पढ़ेंगे, जजमेंट अभी आई नहीं है। जजमेंट में क्या किन ग्राउंड पे हमारी इनकी जम्मू कश्मीर, तो बात यही सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन के प्रोसेस को सही ठहराया है कि केंद्र सरकार का यह अधिकार है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र शर्मा जी, आपका न्यूज़ 18 JKLH पर स्वागत है। और मेरा पहला सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, यानी जो फैसला आया है परिसीमन को लेकर कि परिसीमन जो जम्मू कश्मीर कराई गई उसकी प्रक्रिया सही है, इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हाल ही में फैसला आया है, अभी चंद मिनट पहले ही, उसका पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि ना तो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, ना हम उसमें पार्टी थे। और हमारा ये मानना था कि डिलिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन पैरामीटर से पैमाने के तहत होना चाहिए। हमारा एतराज इस पे कभी नहीं रहा कि डिलिमिटेशन क्यों हुआ। वो एक अलग आर्गुमेंट है कि आर्टिकल 370 और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो उसको कुछ लोगों ने चैलेंज किया है, दैट इज पेंडिंग। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इसकी कोई बियरिंग जो है उस पिटीशन पे, जब उस मामले पे नहीं हमारी राय समझी जाए। लेकिन डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हम चाहते थे कि पैरामीटर्स और कानून के मुताबिक होना चाहिए, जो कि नहीं हुई, जिसके ऊपर हमारा एतराज हमेशा रहा कि वो तो फैक्चुअल पोजीशन है, उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं गया होगा। लेकिन हमारा एतराज ये था कि डिलिमिटेशन लोगों को इंसाफ देने के लिए होता है। हमारा अभी भी मानना है जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है वो कानून और पैरामीटर्स और नाम जो थे उनको मद्देनजर रख के नहीं किया गया, जिससे बहुत लाखों के साथ बेइंसाफी हुई है। और वो मामला जो है वो सियासी तौर पे उस पर किसी चश्मा लगा करके वो काम किया गया है। तो हमारा उस पर एतराजात जरूर हैं कि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज जो है उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और सब लोगों की राय जो है ना लेकर के किया गया है, और उस पर एतराजात हमारा कायम। लेकिन इस पर तो पॉलिटिकल पार्टीज को न्योता दिया गया था, उनसे उनकी राय मांगी गई थी। कुछ पार्टियां गई भी, कुछ पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया कि जी हम तो इस पर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो वहां से रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है और प्लस 370 हम तो वहीं से इसकी जो विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पार्टियों को बुलाया नहीं गया था? देखो, ऑल पार्टी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के सामने ये मुद्दा रखा गया था कि डिलिमिटेशन क्वेश्चन को लोगों से मिलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी से मिलना चाहिए। उसके बाद एक एक्सरसाइज हुई, वो आए 2 दिन के लिए और हजारों डेपुटेशन जो है उनको उन्होंने एक फॉर्मल तरीके से चंद मिनटों के लिए सुना। उस वक्त भी हमने कहा कि हम कानून और पैरामीटर्स के तहत जो है डिलिमिटेशन कमीशन हो, हम इसके साथ हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने लोगों को सुना नहीं, और जब दूसरी बार वो आए उसके बाद मैं भी एक डेपुटेशन जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेके गया, लेकिन हमारा नाम ही नहीं था और ना ही हमको मिला कमीशन दूसरी बार, और ना ही उन्होंने सुना। जो एतराजात उनको पास गए उनको उन्होंने कंसीडर नहीं किया। और उन्होंने क्या एतराजात थे कांग्रेस की तरफ से? कौन सी ऐसे सुझाव, कौन सी ऐसे बिंदु थे जिनका उल्लेख कांग्रेस ने किया था, जिस पर जी कानून ये कहता था कि जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं उनका टोपोग्राफी, उनका जियोग्राफी और उनकी कंटिग्यूटी के जो आपसी इलाके मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, पब्लिक कन्वीनियंस, सबसे बड़ा पैरामीटर ये होता है। लेकिन इन तमाम चीजों की धज्जियां उड़ा करके कमीशन ने रिपोर्ट दी। हमने इलेक्शन कमीशन के बाद ऑल पार्टी प्रोटेस्ट भी किया जम्मू के अंदर। और जिस दिन कमीशन जम्मू में था हमने उस दिन भी प्रोटेस्ट किया कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन मीडिया के नजर में ये बात रहनी चाहिए थी कि हमने बार बार ये कहा कि हम
बिल्कुल कमीशन के काम को जो है वो पैरामीटर के तहत करवाने और करने के हक में हैं। अगर कमीशन डिलिमिटेशन हो रहा है तो उसमें लोगों के साथ इंसाफ हो। आज भी जो कमीशन की रिपोर्ट आई उसमें बहुत से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं देखा गया, पब्लिक कन्वीनियंस नहीं देखा गया, कनेक्टिविटी नहीं देखी गई, जो इलाके जुड़ते थे वो कहीं और लगा दिए गए और किस मकसद से लगा दिए गए, इसलिए कमीशन ने रिपोर्ट जरूर दी लेकिन उससे लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। और वो हम मानते हैं कि कई तहसीलें जो आसपास मिलती हैं उनको दूसरी तरफ लगा दिया गया, तो इसलिए उस पे हमें एतराजात है। हमें और कोई एतराजात नहीं था। ये अलग पहलू है कि क्या डिलिमिटेशन हो सकता था 2026 तक, नहीं हो सकता, वो अलग मसला है। उस पर शायद सुप्रीम कोर्ट ने राय दी होगी कि वो जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जब किया तो वो हो सकता है। लेकिन हमारा जो एतराजात है उस पर हमने बार बार ये बात कही कि कमीशन को विद इन पैरामीटर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है उसके तहत करना चाहिए, लेकिन उसमें सुना नहीं किया। ये हमारा एतराजात है जी। अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूंसियां हकदार थी, हाँ, जहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, और कई जगह पे जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी 1,92,000 की पॉपुलेशन की भी थी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी 37,000 की भी थी, 54,000 की भी थी। कमीशन जब बैठा था तो ये कहा गया कि जो फासला है, जो पॉपुलेशन का तनासुब है उसको नजर रखा जाएगा, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया। सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी 1,92,000 1,88,000 की भी है पॉपुलेशन, और सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी 37,000 54,000 74,000 की भी है। और प्लेन एरिया में ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वैष्णो देवी है, एक छोटा एरिया, तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो छोटी है। इसी तरह से किसी और इलाके में जो है वो छोटी पॉपुलेशन के तहत। रविंद्र जी, एक बात यहाँ पर अब ये जानना चाहूंगा कि ठीक है, कांग्रेस का अपना जो स्टैंड था, पीडीपी का जो अपना स्टैंड था, जो एतराजात थे, बीजेपी का अपना जो इसको लेकर अपनी जो राय थी या प्रतिक्रिया थी, लेकिन तमाम पार्टियां जब अपनी एक राय बनाती हैं, अपना स्टैंड लेती हैं, तो उसी स्टैंड के साथ अवाम के बीच जाती हैं। क्या कांग्रेस अब इस फैसले के बाद अपने स्टैंड के साथ अवाम के बीच जाएगी? हम इस स्टैंड के साथ हमेशा कायम हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो है वो लोगों को सुना नहीं, और तमाम पार्टियां अदर देन बीजेपी वो इस बुनियाद पे तकरीबन उनकी राय जो है एक ही थी कि बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुत से इलाकों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, और कॉन्स्टिट्यूंसी के पॉपुलेशन का तनासब जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हुआ। कोई इलाका जो दूर दराज है उसमें पॉपुलेशन कम हो सकती है, लेकिन बाकी जो है मैंने कहा कि कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, कई जगह पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कई इलाके बहुत क्षेत्र बहुत साथ जुड़ते थे, वो इकट्ठे होने चाहिए थे, वो अलग अलग कर दिए गए, और कईयों का आपस में कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं थी। जो कानून में लिखा है कि पहली बात है कि पब्लिक की सहूलत देखनी है, उसमें कनेक्टिविटी के रोड कनेक्टिविटी इलाका मिलता कौन है, सिर्फ नक्शे में मिलता हो, वो शायद उन्होंने नक्शा देखा है लेकिन उन्होंने ग्राउंड पे उतर के नहीं देखा, किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं गए। मासा एक जगह किश्तवाड़ जाने थे, यहाँ 22 डिस्ट्रिक्ट है उसमें जाना चाहिए था 20 डिस्ट्रिक्ट में, और उसके अलावा उनको इलाकों में डिटेल एक्साइज करनी चाहिए तो थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो भी स्टैंड था उससे ये बात तो जाहिर हो रही है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस के स्टैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फैसला अपनी जगह, कांग्रेस को उस पर कोई इतराज नहीं है, कांग्रेस खुश है। फैसले पे उन्होंने कानूनी फैसला दिया वो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा ये मानना है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो असल पर्पज था वो हल नहीं हुआ। चलिए ठीक है, फिर आपसे इस पर बात आगे भी होगी। फिलहाल यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करते हुए दर्शकों को बताया कि हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन इस अहम खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।